इसराइल की एडवांस्ड आयरन बीम लेजर रक्षा प्रणाली अगले साल चालू होने की संभावना है, जिससे उसकी रक्षा क्षमता और मजबूत हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के रक्षा मंत्रालय ने पिछले हफ्ते घरेलू रक्षा कंपनियों राफेल, एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम और एल्बिट सिस्टम्स के साथ $500 मिलियन से अधिक के अनुबंध में निवेश किया है। आयरन बीम आयरन डोम के साथ विकसित की गई एक रक्षा प्रणाली है जो मिसाइलों, ड्रोन, रॉकेट और मोर्टार जैसे विभिन्न हवाई खतरों को खत्म करने के लिए डिजाइन की गई है। इसराइल के अधिकारियों का कहना है कि यह प्रणाली युद्ध के एक नए युग की शुरुआत करेगा, क्योंकि इसराइल को ईरान और उसके सहयोगियों से ड्रोन और मिसाइल खतरों का सामना करना पड़ रहा है। इसराइल के रक्षा मंत्रालय के निदेशक जनरल एयाल जमीर ने हाल ही में कहा कि यह बताता है कि युद्ध के एक नए युग की शुरुआत हो गई है। यह जमीन आधारित लेजर प्रणाली अगले एक साल में चालू होने की उम्मीद है। इस प्रणाली का प्रोटोटाइप पहली बार 2021 में दिखाया गया था और तब से इसका विकास लगातार जारी है। आयरन बीम पर चर्चा ऐसे समय हो रही है जब इसराइल गाजा और लेबनान में सैन्य कार्रवाई कर रहा है और ईरान के साथ भी तनाव की स्थिति में है। यह एक उच्च शक्ति वाली लेजर प्रणाली है जो लक्ष्यों को निशाना बनाकर उन्हें तबाह करती है। यह 100 मीटर से लेकर कई किलोमीटर की दूरी से काम कर सकती है। यह इसराइल की वर्तमान मिसाइल रणनीति से अलग है, जो रडार से पहचान के बाद इंटरसेप्टर मिसाइलों को लॉन्च करने पर निर्भर करती है। विशेषज्ञों का कहना है कि लेजर आधारित रक्षा प्रणाली आयरन डोम से बेहतर प्रदर्शन दे सकती है और यह ज्यादा किफायती और प्रतिक्रिया देने वाली होगी। आयरन डोम रॉकेट और मिसाइलों को प्रभावी ढंग से नष्ट करता है, लेकिन वह ड्रोन के लिए उतना सफल नहीं है, क्योंकि ड्रोन का आकार छोटा होता है और उसकी पहचान करना मुश्किल होता है। मौसम की स्थितियां भी आयरन बीम के लिए एक बड़ी चुनौती हैं, क्योंकि बादल, बारिश और धुंध इसके लक्ष्यों को पहचानने की क्षमता को कम कर सकते हैं। आपको बता दें कि अनेक देशों ने विभिन्न लेजर रक्षा प्रणालियां विकसित की हैं। अमेरिका की नौसेना ने हवाई जहाज़ों को नष्ट करने के लिए उच्च शक्ति वाले लेजर का परीक्षण किया है, जबकि ब्रिटेन ने हवाई रक्षा के लिए ड्रैगन फायर पेश किया है। पेंटागन के मुताबिक चीन और रूस भी उपग्रहों को निशाना बनाने वाली लेजर तकनीक पर काम कर रहे हैं। ईरान की स्वदेशी लेजर रक्षा प्रणालियों की स्थिति अभी निश्चित है। 2022 में ईरानी मीडिया ने देश के संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा के लिए लेजर हथियार बनाने की क्षमता का दावा किया। खबरों में बताया गया था कि ईरान के पास चीनी निर्मित साइलेंट हंटर लेजर हथियार हो सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह आयरन बीम की तुलना में कम शक्तिशाली है। आपको बता दें कि इस्राएली सेना ने शुक्रवार को भी फिर से लेबनान और गाजा में हवाई हमले किए। हमलों में यहां दर्जनों इमारतें धराशायी हो गईं। वहीं लेबनान के उत्तर पूर्व में 24 लोगों की मौत हो गई। गाजा में गुरुवार को हुए इस्राएली हमलों के बाद 25 लोगों के शव बरामद किए गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सप्ताह इसराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ हवाई हमले किए। गाजा में हमास के नुसेरात शरणार्थी शिविर को निशाना बनाया गया। अब तक दक्षिणी लेबनान के छोटे सीमावर्ती गांवों तक केंद्रित इसराइल के हमले अब शहरी इलाकों में भी हो रहे हैं। लेबनानी सांसद हुसैन हज हसन ने बताया कि उत्तर पूर्वी शहर बालबेक और उसके आसपास हुए तीव्र हमलों के कारण लगभग 60,000 लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। लेबनान की सरकारी राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने शुक्रवार को कई गाँवों में 4 हवाई हमलों की सूचना दी। उत्तर पूर्वी बालबेक खरमेल क्षेत्र में हुए हमलों में अमहाज गांव में 8 लोग तथा तराया गांव में 2 लोग मारे गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्राएली विमानों ने शुक्रवार सुबह बेरूत के दक्षिणी उपनगर दहियाह पर भी बमबारी की थी। इसमें दर्जनों इमारतें नष्ट हो गई थीं। इस्राएली सेना ने कहा था कि हमलों में हिजबुल्लाह के हथियार निर्माण स्थलों और कमांड सेंटरों को निशाना बनाया गया है। उधर इस्राएली सेना ने दावा किया है कि लेबनान में वह हिजबुल्लाह के सैन्य तंत्र को निशाना बना रहा है। गाजा स्थित स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 55 लोग मारे गए हैं और 196 अन्य घायल हुए हैं। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास ने दक्षिण इसराइल पर अभूतपूर्व हमला किया था, जिसमें करीब 1200 इसराइली मारे गए थे और 250 से ज़्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया था। इस हमले के जवाब में इसराइली सेना गाजा में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की। इसराइली हमलों में अब तक 40,000 से ज़्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।